हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए ये कान्हा जी की वुलन कैप बना के ले आई हूँ, जो कि बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। और इस कैप से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है ठाकुर जी की ड्रेस का। देखिए, ये ड्रेस 8 से 9 नंबर कान्हा जी की है। बहुत प्यारी ये बन के तैयार हुई है और इसी से मैचिंग मैंने ये कैप बनाई है। और आप इस ड्रेस के साथ पगड़ी भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर ये ड्रेस नहीं बनाई है तो इसका लिंक मैं दे दूँगी आप लोगों को। बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने कंप्लीट ये कैप बना के आप लोगों को दिखाया हुआ है, और बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जो भी कान्हा जी की पोशाक बनाना चाहते हैं या कैप बनाना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, अब कैप बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से क्रोशिया के ऊपर हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें चेन बना लेना है। 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। और फर्स्ट चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब ये जो लूप बन गया है, यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हमें 9 टाइम डबल ये सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, स्टार्टिंग में हमने जो एक चेन ली है, एक सिंगल क्रोशिया ये काउंट हो जाएगी। और एक हमने बना लिया, अब 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। ये देखिए, 3 टोटल हमें यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाना है, जो कि एक हम चेन से बना लेंगे और 9 सिंगल क्रोशिया इस तरह से वर्क से बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, ये 10 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब इसको ज्वाइन करेंगे, जो यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन ली थी इसके अंदर। तो देखिए, इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से हम कनेक्ट कर लेंगे। फिर से मैं कर लेती हूँ इस तरह से। देखिए, फर्स्ट रो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, एक चेन यहीं पे बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, यहीं पर एक जो है सिंगल क्रोशिया हम और बना लेंगे। तो एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। फिर से नेक्स्ट में एक बनाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट में 1 और 2। एक बना लिया हमने और 2। पूरा राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक राउंड को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। यहीं पर एक चेन बनाएंगे, जो कि फर्स्ट सिंगल क्रोशिया होगी। अब नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए, अब एक ये स्टार्टिंग की सिंगल क्रोशिया, एक ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब थर्ड में हमें 2 बार बनाना है, एक और यहीं पर एक और बार। अब फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक और एक और बार, 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया एक में। कंप्लीट करके यहाँ तक फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको ज्वाइन करूँगी यहाँ पे
चेन के अंदर फर्स्ट जो चेन है यहाँ पे ज्वाइन कर लिया हमने। अब एक चेन बनाएंगे इस तरह से, जो कि फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में फिर से एक बार बनाया, 3 सिंगल क्रोशिया। अब चौथी चेन में हमें 2 बार बनाना है, एक और यहीं पर एक और बार। अब फिर से देखिए, एक बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बनाएंगे, 2 हो गई। फिर से नेक्स्ट में एक बनाएंगे तो ये 3 हो गई। और अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, और यहीं पर एक और बार बना लेंगे। यानी कि एक 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 और 2, 3 बार हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी बार में 2 सिंगल क्रोशिया। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे फर्स्ट चेन में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद देखिए हमें इस राउंड में, अब जो हम राउंड बनाएंगे इसमें हमें सिर्फ 2 चेन इंक्रीज करनी है। एक हम यहीं पे कर लेंगे और एक बिल्कुल देखिए इसके बराबर में जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम एक जो है सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो देखिए एक चेन हमने बना लिया जो कि एक सिंगल क्रोशिया हो गई। यहीं पर एक बार और बना लेंगे। इसके बाद सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे देखिए इसके इस तरह से देखते हुए यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। एक ही चेन के अंदर 2 बार करेंगे, फिर एक एक बार करते हुए सिंगल क्रोशिया यहाँ तक आ जाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है और ज्वाइन कर लिया है स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद देखिए पिछले राउंड में एक हमने यहाँ बढ़ाया था और एक यहाँ पे, 2 सिर्फ जो है हमने 2 जगह इंक्रीज किया था। अब इसके बाद देखिए इस राउंड में हमें सभी जितनी भी यह चेन है सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरीके से बनाते हुए हमें 7 राउंड और बना लेना है, 7। इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। मैं एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ। ये सभी रो हमने कंप्लीट करी है सिंगल क्रोशिया की। अब देखिए यहाँ पे 12 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो हमने बना लिया है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये जो हमारी चेन है इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए अब यहीं पे इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया है और यहीं से अब स्टार्ट कर दूंगी मैं ये येलो कलर का अपना धागा। इस तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। एक बार और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी जिससे धागा अच्छे से कनेक्ट हो जाए। और ये जो धागे हैं साथ में ही जब मैं वर्क करूँगी साथ में इनको इस तरह से ले लूँगी साथ के साथ। अब देखिए 1 2, ये हमारी टोटल 3 चेन हो गई जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब जहाँ पे देखिए हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर एक बार और हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ये चेन से डबल क्रोशिया और एक हमने ये बना लिया, तो एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर हम ये देखिए आगे हेड में जो हमारी फ्रिल बनती है उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के अंदर। फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार हम डबल क्रोशिया बनाए और यहीं पर एक और बार बना लेंगे। इसी तरह से सभी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए कहीं कहीं पे आप चाहें तो 2 की जगह 3 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। जैसे ये हमने 2 बना लिया, यहीं पर एक बार और बना लेंगे इस तरह से। फिर से 2 बना लिया हमने,
इसी तरह से बनाते जाएंगे। आप 2 बना लें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और 3 चाहें, ज़्यादा घना इस तरह से अगर आप चाहें तो 3-3 डबल क्रोशिया बना लें। मैं राउंड कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ ये बहुत प्यारी सी कान्हा जी की हेड बन के तैयार हो गई है। और इसके हेड को बहुत आसानी से 8 नंबर और 9 नंबर दोनों नंबर के कान्हा जी को आप पहना सकते हैं। और अगर ये कान्हा जी की हेड आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो भी ठाकुर जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।